भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वेबिनार में जो परमहंस योगानंद जी की वार्तालाप के साथ वार्तालाप इस पुस्तक पे आधारित है जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी थी। और आज मैं दो वार्तालाप पढ़ना चाहता था क्योंकि ये दोनों कुछ हद तक आप कह सकते हैं रिलेटेड हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले वही जो कोलंबिया के हमारे प्रोफेसर हैं वो अभी तक योगानंद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं इस वार्तालाप में। प्रश्न है, क्या सृष्टि की योजना में मनुष्य का महत्व है? प्रोफेसर ने पूछा। और ये योगानंद जी का उत्तर है, मनुष्य का महत्व केवल एक ही अर्थ में है। गुरुजी ने उत्तर दिया, उसे ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था, वही उसका महत्व है। शरीर, अहंकार या व्यक्ति के लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है, या व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अपने अहंकार चेतना की लगातार अभिपुष्टि ही उसकी सभी समस्याओं का स्रोत है या मूल है। अगला वार्तालाप, किसी अन्य अवसर पे गुरुजी ने हमें कहा था, मनुष्य को अहंकार चेतना उसे ईश्वर खोज में प्रेरित करने के लिए दी गई थी। उसे अस्तित्व का यही एकमात्र कारण है। नौकरी, मित्रों, व्यक्तिगत रुचियां, इन सब का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। मुझे ये बड़ा दिलचस्प लगा इन दोनों वार्तालापों में, क्योंकि एक में परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं कि अहंकार चेतना की लगातार अभिपुष्टि ही उसकी सभी समस्याओं का कारण है, और दूसरी जगह वो कह रहे हैं कि अहंकार चेतना उसे ईश्वर खोज में प्रेरित करने के लिए दी गई है। और एक तरह से यदि हम देखें तो हमें लग सकता है कि अरे ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या एक दूसरे से मेल में नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि अहंकार जो है उसके दो पहलू हैं। एक में वो एक वरदान के रूप में हो सकता है, या दूसरे में वो एक श्राप के रूप में भी हो सकता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। और अहंकार की चेतना और अहम में रहना हम सबको पता है कि कैसे वो कई बार लोगों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, और कभी कभार नहीं, प्राय हमारे दैनिक जीवन में भी एक विनाशकारी आप कह सकते हैं एक विनाशकारी चेतना लेके आता है, जहां हम कहते हैं कि नहीं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मुझे किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पे आप कह सकते हैं अहंकार श्राप के रूप में आता है वो तो हम सबको पता है। लेकिन अहंकार एक वरदान के रूप में कैसे हो सकता है कि अहंकार कैसे ईश्वर ने, योगानंद जी कह रहे हैं कि अहंकार ईश्वर ने हमें दिया था ताकि हम प्रेरित हो सके ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और पहली बार जब हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि सच में अहंकार की क्या आवश्यकता है? यदि अहंकार होता ही नहीं तो फिर मैं ईश्वर में लीन हो जाता और मुझे फिर अहंकार की जरूरत ही नहीं होती। और यदि अहंकार होता ही नहीं तो फिर उसके बाद में मुझे वो अलगपन जो होता है कि ईश्वर ये है और मैं ये हूँ, मुझे इन दोनों चीजों में वो भिन्नता दिखती ही नहीं। लेकिन सबसे पहले सोचते हैं कि अहंकार के बारे में। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि अहंकार, और ये शायद मुझे नहीं लगता, मैंने कई आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थी योगानंद जी की, आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या एक योगी की आत्मकथा पढ़ने से पहले, या उनके आध्यात्मिक शिक्षाओं को जानने से पहले। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने ये कहा था जो मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि अहंकार व्यक्ति के मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में स्थित है, जो हमारा ईगो होता है। और ये अगर आपको पता नहीं है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एक मेडिकल या एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और मेडिकल साइंस कहती है कि जब स्पर्म और ओवा यूनाइट होता है, जो बच्चादानी पैदा होती है उससे मतलब बच्चादानी होती है, तो जो दो सेल्स यूनाइट होते हैं
तो सबसे पहले जो सेल्स फॉर्म होते हैं, साइंस में कहा जाता है कि वो मेड्यूला के होते हैं। और वहां से आप कह सकते हैं ऊपर की ओर हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो होता है, और उसके नीचे फिर हमारा मेरुदंड वहां से बढ़ता है, और फिर मेरुदंड से आप कह सकते हैं कि बाकी शरीर हमारा बढ़ता है, और तब बच्चे का पूरा शरीर जो माता के पेट में बच्चादानी में बच्चे का शरीर फिर वहां से बढ़ना शुरू होता है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अहंकार, परमहंस योगानंद जी ने बोला था कि वहां पे स्थित है मेड्यूला में। और मेड्यूला क्या है? यदि आप अपना हाथ जरा सा पीछे, अपने हाथ को सर के पीछे लेके जाएंगे और नीचे नीचे लेके आएंगे, तो हल्का सा आपका सर अंदर की ओर जाता है। और जहां पे आपका सर अंदर की ओर जाता है और वहां एक वो हल्का सा जो खोखलापन महसूस होता है, उस जगह पे मेड्यूला है। और परमहंस योगानंद जी ने कहा कि ये माउथ ऑफ गॉड है, मतलब ईश्वर का मुंह। ईश्वर का मुख, जहां से हम कह सकते हैं कि हम इस मुंह से खाना खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आती है वो मेड्यूला से आती है। और मेड्यूला में अहंकार है, ये हम कैसे कह सकते हैं? आपने कई बार देखा होगा कि जब लोग बहुत ही ज्यादा अहम में होते हैं या अहंकारी होते हैं या कुछ ज्यादा ही गर्व से बात कर रहे होते हैं, तो ये कहावत भी है कि नाक के नीचे देखना। और लोगों का ऐसे मुंह बड़ा हो जाता है, अरे मुझे पता है, तुम कौन होते हो मुझे बताने के लिए, मैं जानता हूं, ये तुम्हें पता है मैं कौन हूं। और अपने आप सर पीछे की ओर जाने लगता है और ऊर्जा इधर केंद्रित होने लग जाती है, अहंकार इधर मेड्यूला में। और जब कोई तारीफ भी करता है, यदि आपने थोड़ा भी ध्यान किया हो और उस ऊर्जा को अपने भीतर सूक्ष्म मेरुदंड में महसूस किया हो, तो आप देखेंगे कि जब कोई आपकी तारीफ कर रहा है या जब हम किसी की तारीफ करते हैं, और यदि उस तारीफ को, उस प्रशंसा को वो अपने अहम में ले रहे हैं, तो वो बोलेंगे अरे हाँ हाँ हाँ। और वो ऊर्जा पीछे की ओर जा रही है, उधर मेड्यूला में जा रही है। और हमारा उद्देश्य क्या है? कि उस ऊर्जा को ध्यान में, उस मेड्यूला की ऊर्जा को यहाँ कुटस्थ पे लेके आना। और हम सबको पता है कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तब नेत्रों को जरा से उठा के हम इधर अपने कुटस्थ पे लेके आने का प्रयास करते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा, हर किसी धर्म में हम देखते हैं कि विनम्रता का प्रतीक होता है, या जब हम ईश्वर के सामने या गुरु के सामने प्रणाम करते हैं, तो और जब भी हम ध्यान में उसके बाद में जब प्रार्थना करके अपने गुरु की तस्वीर के सामने या ईश्वर की तस्वीर के सामने प्रणाम करते हैं, तो अपने आप सर नीचे की ओर जाता है। और वो किस लिए? क्योंकि हमारा जो अहंकार है, इधर की जो ऊर्जा है, वो हम कुटस्थ की ओर लेके आ रहे हैं। तो अब आते हैं कि अहंकार कैसे एक वरदान हो सकता है। क्या ये सत्य नहीं है दोस्तों कि किसी भी कार्य करने के लिए कुछ, कोई ना कोई, जब तक हम ईश्वर के साथ पूरी तरह से लीन नहीं हो जाते, कुछ हद तक अहंकार की चेतना होती है। यही नहीं, जब कोई, आप कहते हैं संत, कह सकते हैं जब संत भी जन्म लेते हैं इस शरीर में रहने के लिए, कुछ हद तक, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, कुछ हद तक उन्हें अहंकार की आवश्यकता है। क्योंकि यदि उनमें वो अहम नहीं हो, तो उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि अरे ये शरीर मुझे चलाना है, मैं इस शरीर में हूँ, मेरा नाम ये है। और क्यों? क्योंकि परमहंस योगानंद जी जब स्वामी क्रियानंद जी के साथ में थे, जब वो स्वामी क्रियानंद जी ने जब ये किताब में से काफी सारी वार्तालाप लिखे थे, और स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में थे, तो काफी बार वो अपनी चेतना को पूरी तरह से विस्तारित कर लेते थे, और वो फिर अपने शरीर को चला नहीं पाते थे। और काफी बार स्वामी जी योगानंद जी को सहारा देके धीरे धीरे वो उस रेगिस्तान में जहाँ पे उनकी रिट्रीट थी, वहां पे योगानंद जी को स्वामी जी सहारा देते थे, और योगानंद जी कहते थे कि मुझे मुझे पता नहीं है कि कौन से शरीर को चलाऊं, मैं हर शरीर में हूँ। और तब ये इसलिए होता है क्योंकि जो मेड्यूला में जो ऊर्जा है, वो पूरी तरह से हमारे कुटस्थ में आके आयोजित हो जाती है। और काफी बार हाँ, हम कहते हैं कि इधर सहस्रारा में हमारी ऊर्जा को जाने की आवश्यकता है, लेकिन योगानंद जी ने कहा था कि जब एक बार हम अपनी पूरी ऊर्जा को हमारे कुटस्थ में लेके आ जाते हैं, तो अपने आप एक चैनल खुलता है और हमारी ऊर्जा हमारे सहस्रारा में चली जाती है। यही नहीं, योगानंद जी ने ये भी कहा था कि सेफ भी नहीं है शुरुआत में सीधा ऊर्जा को यहाँ पे लेके जाना। और
अहम का और क्या आवश्यकता हो सकती है सुबह उठने के लिए? क्या आपको, अगर आप किसी भी प्रकार का अहम ना हो कि अरे मुझे उठना है, मुझे उठ के ध्यान करना है, कुछ हद तक अहम लगता है कि मुझे ध्यान करना है, मुझे बैठना है ध्यान करने के लिए, मैं ध्यान के लिए बैठूंगा, मैं, तो उस जगह पे हाँ, अहम हमारा आध्यात्मिक रूप में हमारी सहायता कर सकता है। यही नहीं, अहंकार एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मनुष्यों में, आप कह सकते हैं कि जिस हद तक हमारे जीवन में हम पाते हैं, उतना शायद जानवरों में भी नहीं है। अहंकार, हाँ, अहंकार की कुछ हद तक उनमें भी चेतना होती है, उनमें भी थोड़ा ईगो होता है जानवरों में, लेकिन इतना डेवलप नहीं होता है, इतना विकसित नहीं होता है जितना मनुष्य में होता है। और क्योंकि हम, हमारे अंदर वो अहंकार की चेतना है और हम महसूस कर सकते हैं कि ये मैं हूँ जिसे दर्द हो रहा है, ये मैं हूँ जिसे पीड़ा है, ये मैं हूँ जिसे दुख है। और एक बार स्वामी क्रियानंद जी से पूछा गया था कि कई लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन स्वामी जी, इस दुनिया में सब कोई, हर कोई आध्यात्मिक मार्ग में क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ काफी दुख नहीं सहा है, या उन लोगों ने काफी दुख का अनुभव नहीं किया है। क्योंकि जब जब एक मनुष्य, एक आत्मा बहुत सारा दुख अनुभव करती है, शायद इस जन्म में या पिछले जन्मों में, तब एक पॉइंट आ जाता है, एक समय आ जाता है हमारे जीवन में, जब हम कहते हैं कि ये सब मोह माया है, और वो दुख अनुभव करने के लिए अहम की आवश्यकता होती है। और फिर वो दुख हमें बताता है कि नहीं, ये सब मोह और माया है, मैं ईश्वर के साथ लीन होना चाहता हूँ। और फिर हमें याद आता है कि चलिए, मैं इस अहंकार से मुक्त होने के लिए भी मुझे इस अहंकार की आवश्यकता है। शुरुआत में गीता में परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि भीष्म जो है, उनका जो कैरेक्टर है, वो अहंकार के प्रतीक है भगवत गीता में। और कैसे वो प्रतीक हो सकते हैं? आपको पता होगा कि भीष्म को एक वरदान था, भीष्म तब तक वो नहीं मरेंगे, तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहे। और इसी प्रकार दोस्तों, हमारा अहंकार भी, जब तक अहंकार अपने आप को समर्पित नहीं कर देता ईश्वर के चरणों में, अहंकार की मृत्यु नहीं हो सकती। और भगवान श्री कृष्ण ने भी जैसे कहा था कि कोई भी नहीं मरता है हकीकत में, बस ये है कि हमारी जो नीची जो क्वालिटीज है, जो गुण है, जो हमें बांध के रखते हैं इस विश्व में, इस मोह माया में, इस संसार में, बस उनका, आप कह सकते हैं कि उन गुणों को हम एक पॉजिटिव रूप दे देते हैं। उन्हीं गुणों की ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा एक ही है, जैसे योगानंद जी कहते थे कि सब कुछ इस रचना में एक ही है और सब कुछ ईश्वर की ही चेतना से बनी हुई है। जैसे अगर आप अपने घर में, अगर आप गैस को अपने घर में, सबके घर में मैं सोचता हूँ कि गैस होगा, स्टोव, तो जब आप स्टोव चलाते हैं, तब वो जो चिंगारी आती है, जो फ्लेम आती है, जो वो आग आती है, वो उसके ऊपर यदि आप अलग अलग रंग डालोगे उस बर्नर पे, जो हमारे स्टोव पे जो बर्नर होता है, तब आप देखेंगे कि अलग अलग रंग आएंगे यदि आप उस पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग डालेंगे तो। लेकिन अलग अलग रंगों के पीछे भी आप देखेंगे कि वो एक ही गैस है, मतलब वो एक ही चेतना है, जिन सब से हम बने हुए हैं। लेकिन देखने में मैं ब्रह्मचारी विनीत हूँ, आप कोई और है, आपके माता कोई और है, हम सब देखने में अलग अलग लोग हैं, लेकिन हमारे पीछे आप कह सकते हैं कि वो ईश्वर की चेतना है, जो हमें, आप कह सकते हैं, बाहरी रूप में प्रकट हो रही है। और जीवन का हम सबका उद्देश्य यही है कि हम उस चेतना के साथ में वापस लीन हो जाए और एक हो जाए। और यही योगानंद जी इस वार्तालाप में कह रहे हैं कि हमारा महत्व यही है कि हम ईश्वर के रूप में, मैं उनके शब्द वापस पढ़ना चाहूंगा, मनुष्य का महत्व केवल एक ही अर्थ में है, उसे ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था, कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम उनकी प्रतिरूप में, उनकी छवि में बनाए गए हैं। और वैसे कहें तो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारी नौकरी है, जो हमारा व्यवसाय है, अपने आप में उसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमने इतने जन्म लिए हैं मित्रों के, एक जन्म में हम शायद
बिजनेसमैन थे, एक अलग जन्म में शायद कोई अकाउंटेंट थे, एक अलग जन्म में कोई आर्किटेक्ट थे, कभी कोई चोर थे, शायद कोई डाकू थे, कभी कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे थे, कभी हम शायद कोई नेता थे। हम इतने जन्मों के साथ आगे बढ़े हुए हैं। और स्वामी क्रियानंद जी जैसे कहते हैं कि इन सब का मूल आप कह सकते हैं, एक कुल सबको जोड़ के क्या बनता है? शून्य। क्यों? क्योंकि हर एक दुख के लिए हम द्वैत में जीते हैं। हर एक दुख के लिए एक सुख है, हर एक सुख के लिए एक दुख है, और सब कुछ मिला मुलू के क्या मिलता है हमें? शून्य। तो क्यों ना हम हर चीज को देखें कि ईश्वर मेरे माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं, कि ईश्वर की ही रचना है, मैं ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी चेतना को ईश्वर में लीन करूं। और हमें लग सकता है शायद शुरुआत में, और इस ख्याल के साथ में मैं अंत करना चाहूंगा, कि हमें लग सकता है कि अरे नहीं, यदि मैं अपने अहंकार को समर्पित कर दूं, मैं अपने आप को समर्पित कर दूं, तो मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा, मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा लग सकता है हमें कि अरे मेरा अस्तित्व ही खो जाएगा यदि मैं अपने अहंकार को समर्पित कर दूं। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी क्या कहते हैं कि आज भी जब हम योगानंद जी को बुलाते हैं, जिनका कोई अहम नहीं था, जो ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो चुके थे, लेकिन आज भी जब योगानंद जी को हम प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं यदि हम पूरी निष्ठा के साथ में उनकी प्रार्थना करते हैं, या किसी भी गुरु की या किसी भी ईश्वर की, ईश्वर के रूप में महान संत की, चाहे भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करें या जीसस को प्रार्थना करें तो ऐसा नहीं है कि मैं इधर भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहा हूं और योगानंद जी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब मैं भगवान श्री कृष्ण को भी प्रार्थना करता हूं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे, या भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, यदि आपकी प्रार्थना पूरी तरह से उनकी ओर लीन है, पूरी तरह से उनकी ओर श्रद्धा से आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो संत हैं, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो चुके थे, लेकिन आज भी उनका अस्तित्व है ईश्वर में, और जब भी हम उन्हें पुकारते हैं, वो खुद आते हैं। तो जब आप संत बन जाएंगे, और जब मैं संत बन जाऊंगा, और अगर संत बनने के बाद में मेरा अहम मैं पूरी तरह से ईश्वर में मैं लीन हो जाऊंगा, और मैं ईश्वर के साथ एक हो जाऊंगा, और शायद 1000 साल बाद में कोई मेरी प्रार्थना करे, तो मैं खुद प्रकट होऊंगा, मेरी चेतना खुद प्रकट होगी। और ये नहीं है कि कोई रैंडम चीज प्रकट हो जाएगी और कहेगी कि अच्छा ठीक है, तुमने ईश्वर की प्रार्थना की, तो तुम्हें ईश्वर इस रूप में ही मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ ईश्वर इसी रूप में आ सकते हैं। नहीं, ईश्वर हम सबके भीतर है। तो और स्वामी क्रियानंद जी ये भी कहते थे कि ईश्वर हम सबके माध्यम से एक प्यारा सा संगीत गाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम उस अहंकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ईश्वर वो संगीत, वो धुन नहीं गा सकते हैं। और क्या बात है इस चीज में, कि ईश्वर एक अलग धुन गाना चाहते हैं हम सब के माध्यम से। मेरी धुन अलग होगी, आपकी धुन अलग होगी, योगानंद जी की धुन अलग थी, और वो धुन हमेशा अलग रहेगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा अस्तित्व पूरी तरह से चला जाएगा। तो आने वाले दिनों में, इस जीवन में, क्यों ना दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि हम अपनी चेतना को ईश्वर की चेतना के साथ में कोई भी कार्य करें। ईश्वर, और इसको थियोरेटिकल मत कीजिए, छोटी छोटी चीजों में देखिए कि मैं कैसे इस कार्य को जब कर रहा हूं, अपने अहम को नहीं आने दूं, लेकिन देखूं कि कैसे ईश्वर मेरे माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे, अभी मैं अपना उदाहरण ले रहा हूँ, कि धीरे धीरे मेरे नाम से, कि धीरे धीरे कहाँ हमें पता नहीं कि विनीत, जैसे स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था, कि मुझे पता नहीं कि कहाँ स्वामी क्रियानंद खत्म होते हैं और उनके गुरु परमहंस योगानंद जी शुरू होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।